हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सलमान खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में और मैं एक पूरी सीरीज़ तैयार करने लगा हूं और हमारा इस सीरीज़ का एंड होगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पर। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे या वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बरसगीर में वजूद में आई, तो हम उन सारी चीज़ों को लेक्चर वाइज डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार होगी। तो स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में। और जैसा कि हम अब बैटल ऑफ प्लेसी की बात करें तो प्लेसी एक जगह का नाम है और ये है वेस्ट बंगाल में। और 23 जून 1757 में 23 जून 1757 में प्लेसी के मकाम पर वेस्ट बंगाल में ये जंग लड़ी गई। और उस दौरान 1756 से 1763 तक ये 6 से 7 साल का पीरियड है। ब्रिटिश और यूरोप जर्मन्स के दरमियान वॉर चल रही थी और ब्रिटिश जो थे उस वक्त उन्होंने इंडिया में इन्वेड कर चुके थे। जहांगीर के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली थी। इंडिया में वो लोग कारोबार कर रहे थे, ब्रिटेन्स कारोबार कर रहे थे और बड़े पुरअमन तरीके से कारोबार कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने इस कारोबार को फैलाना शुरू कर दिया थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। कारोबार फैलते फैलते इस हद तक ब्रिटेन्स पहुँच चुके कि अब पैसा तो काफ़ी ज़्यादा वो कमा चुके थे। अब इंडस्ट्रीज़ वगैरह तो उनकी अपने एरियाज़ के अंदर थी, ब्रिटिश में थी। ब्रिटेन का जो अपना एरिया, अपनी टेरिटरीज़ है, वहाँ पर उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली। अब इंडस्ट्री ऐसे तो नहीं चलती, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होते। तो जैसा कि हमारी ज़मीन, हमारी सरज़मीन है बरसगीर की, इंडो पाक की, अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बेशुमार ख़जाने छुपे हैं हमारे ज़मीनों में। तो इन चीज़ों को इन्वेड करने के लिए, हमारे ख़जानों को हमारी ज़मीनों से, हमारे इलाकों से निकालने के लिए उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी जड़ें, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया सब कॉन्टिनेंट में। तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटेन इस तरह से हमारे दीमक की तरह हमारे एरियाज़ में आ गए और ब्रिटेन इस खामोशी से आए कि उनकी आने की हमें इतला तक नहीं हुई। जैसा कि आईटी हमारी ज़िंदगी में बड़ी खामोशी से आ गई है। आईटी इस कदर आ चुकी है कि हम क्या कुछ आईटी से नहीं कर सकते, कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन से। यानी कि कंप्यूटर साइंस हमारी ज़िंदगी में इस कदर स्पीड से आ चुकी है कि हम लोग आज भी समझ रहे हैं कि आईटी बहुत पीछे रह चुकी है। हालांकि नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई मस्ट से। But we people are still unaware and ignorant of the fact that the computer science and the virtual technology has covered our life, has invaded our lives. They have defeated ourselves. They have defeated the physical jobs and the stuff like that. And IT is ruling the minds of humanity. तो इसी तरह से ब्रिटेन्स इंडिया में दाखिल हो गए, जैसा कि IT हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। ये मिसाल मैं दे रहा था आपको। तो बड़े पुरअमन तरीके से अपना कारोबार कर रहे थे। फिर एक मकाम ऐसा आया कि ब्रिटेन्स क्योंकि कारोबार कर रहे थे, हमारी नेचर को वो समझ चुके थे। अब जैसे हमारी नेचर को समझ चुके थे तो उस वक़्त सिराजुद्दौला साहब जो थे, नवाब थे, वो रूल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट को, इंडिया को। और उनके जो जनरल थे, लीडर थे मीर जाफ़र अली ख़ान, तो बड़े काबिल एतमाद थे, बड़ा ट्रस्ट करते थे नवाब सिराजुद्दौला उन पर। लेकिन मीर जाफ़र अली ख़ान बेइंतहा नीच किस्म के इंसान थे, घटिया इंसान थे और मुनाफिक इंसान थे, अपनी कंट्री के साथ लॉयल नहीं थे। तो उनको रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटेन का जनरल था, उनसे उनकी मुलाकात हुई और डीलिंग्स होती रहती थी आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि मीर जाफ़र अली ख़ान जनरल थे, सिपा सालार थे, योद्धा थे उनके, सिराजुद्दौला साहब की सेना के। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ उनकी डीलिंग्स होती रहती क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे मामलात और गवर्नमेंट की और उनके आपस में अफेयर्स चलते रहते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि यार तुम इतने कॉम्पिटेंट आदमी हो, तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम्हें तो जनरल होना चाहिए। उसको लालच देना शुरू कर दिया, उसको रिश्वत दी, भारी भरकम पैसा दिया, उसको ये यकीन दिलाया कि यार यू आर लीडर मीर जाफ़र, और क्यों ना हम बगावत पे उतर आए सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़। हम सिराजुद्दौला को उतारेंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ मीर जाफ़र कि मैं तुम्हें नवाब बनाऊँगा इंडिया का। मीर जाफ़र लालची आदमी था, पैसों की लालच में बिक गया और जंग शुरू हो गई।